कहा जा रहा है कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला है। यह राष्ट्रीय बजट है, विपक्ष को समझना चाहिए। भारत सरकार का जितना मंत्रालय है सबके लिए है। भारत में जितने लोग रहने वाले हैं, अगरा पिछड़ा दलित शोषित वंचित सबके लिए है। बड़े लोगों के लिए बजट है, आम जनमानस के लिए तो बजट है ही नहीं है। उनको दिमाग जो है उनका ठीक ठाक नहीं है कि हम्टी डम्टी है ये बजट। केंद्र की कितनी योजना ममता बनर्जी लागू की है, किसान सम्मान निधि लागू की है। अब यहाँ पर मेडिकल इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। कांग्रेस के राज में, राजद के राज में जो बीमारू राज्य था उससे बिहार निकल चुका है। उद्योग का फोकस है। यहाँ के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार अब बिहार में चर्चाएं होने लगी हैं केंद्रीय बजट को लेकर। केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको लेकर विपक्ष खूब सवाल उठा रहा है। हमारे साथ माननीय मंत्री बिहार सरकार प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा है कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला है। विपक्ष को बजट विपक्ष को समझ से परे है, उनकी समझ में नहीं है। यह बजट राष्ट्रीय बजट है। इस बजट में कहा वित्त मंत्री कहीं कि आंध्र को हम ये देंगे, केरल को ये देंगे, उत्तर प्रदेश को देंगे, मध्य प्रदेश को देंगे, बंगाल कुछ ऐसा बोले क्या? यह राष्ट्रीय बजट है, विपक्ष को समझना चाहिए। और पूरे बजट में पूरे हर राज्य के लिए है। भारत सरकार का जितना मंत्रालय है सबके लिए है। भारत में जितने लोग रहने वाले हैं, अगरा पिछड़ा दलित शोषित वंचित सबके लिए है। तो यह बजट कोई एक राज्य से संबंधित नहीं था कि राज्य के लिए क्या मिला। राज्य का बजट आएगा तब विपक्ष कहे कि राज्य में क्या हुआ। और आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो हार्डिंग पार्क वाला जो रेलवे स्टेशन है, इसके लिए अलग से सरकार ने पैसा आवंटित किया। फिर यहाँ जहाज का मरम्मत का एक कारखाना खुले। इनकी समझ से परे है ये बजट, इसलिए ये कुछ भी बोलेंगे। शशि यादव हैं, वो बीच बीच में अभिभाषण जब हो रहा था राज्यपाल का तो उसमें टोक भी रही थी उनको। और वो जब बाहर निकली तो उनका कहना है कि ये जहाज बनाना, बादाम पिस्ता काजू के लिए करना, तो ये बड़े लोगों के लिए बजट है, आम जनमानस के लिए तो बजट है ही नहीं है। उनको दिमाग जो है उनका ठीक ठाक नहीं है। आप बताइए, ये लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पंडितों का फायदा होगा, है? आज राम मंदिर बनने से कितने गरीबों का फायदा है? ऑटो चलाने वाला को फायदा है, खिलौना बेचने वालों को फायदा है, अनेक मिठाई बेचने वालों को फायदा है। जितने छोटे छोटे वर्ग थे उनको फायदा हुआ। ये काजू पिस्ता अब से गरीब को फायदा नहीं है। इसकी व्यापारी कौन करेगा? इस काम में कौन लगेगा? उनसे इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बहुत अपेक्षाएं थी लोगों की, थोड़ा स्लैब में छूट मिलेगा। नहीं, देखिए, पिछले बार तो छूट मिला ही है, पिछले ही बजट में ना मिला है। तो हर बजट में एक ही विषय को आगे फिर देखा जाएगा इस संबंध में क्या करना है। तो पिछले बार तो छूट मिला ही था। और बिहार से अगर थोड़ा ममता बनर्जी की तरफ, बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं कि सौतेलापन व्यवहार किया गया है। हम्टी डम्टी एक वर्ड का यूज उन्होंने किया है कि हम्टी डम्टी है ये बजट। केंद्र की कितनी योजना ममता बनर्जी लागू की है, किसान सम्मान निधि लागू की है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किए हैं। तो केंद्र जो उनको दे रहा है वो तो लागू ही नहीं कर रही है। वहां की जनता तो तड़प रही है। केंद्र की योजना से, केंद्र के लाभान्वित योजना से वहां की जनता को लाभ नहीं मिला। उसके पीछे ममता बनर्जी है, वो क्या बात करेंगी? बिहार को लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ मिला है इस बजट में? बिहार के लिए कुछ है? आप आज भी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब तक कुछ ना कुछ विशेष पैकेज देके गए हैं। तो बजट से तो नहीं जुड़ा हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी को बिहार के प्रति विशेष स्नेह है और विशेष स्नेह के कारण जब भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी वो पूरा करेंगे। जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी पूरा करेंगे। आपका विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। आपके विभाग से रिलेटेड क्या लग रहा है? कुछ विशेष चीजें दी गई हैं बजट में, कुछ प्रावधान है? देखिए, बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव से संबंधित जितने भी कोऑपरेटिव के हर क्षेत्र से इसमें अभी तक मैं बता रहा हूं कि यहाँ के लोग
इलाज कराने के लिए विदेश जाते थे। अब यहाँ पर मेडिकल इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। तो कोऑपरेटिव से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के हम उसको लाभ जिले लेंगे। में कहा जा रहा है कि जो है आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र खोल आजा। देखिए, छोटा सा भी कुछ होता है तो सीधे लोग भागते हैं पीएमसीएच, क्योंकि जिला मुख्यालय में कुछ ऐसा लेकिन आज के डेट में तो बिहार के भी जिला मुख्यालय में आज राज्यपाल के अभिभाषण में ही आया कि कल तक जो बिहार में इलाज कराने आते थे उसकी संख्या कम थी, आज इलाज कराने वालों की हॉस्पिटल में बहुत बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिला के भी अस्पताल को ठीक किए हैं, इसको और अच्छा बनाएंगे। राजकोषीय घोटे में मतलब जो घाटा होता है, राजकोषीय कमाई और खर्च का जो बीच का डिफरेंस होता है वो भी काफी कम हुआ है, तो इससे भी आशाएं हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पूरी आशा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे कि अब हम विकसित राज्य की श्रेणी में जाने वाले हैं। अब जैसे अन्य राज्यों जो कभी कांग्रेस के राज में, राजद के राज में जो बीमारू राज्य था, उससे बिहार निकल चुका है। कल बिहार का बजट होना है, बहुत संभावनाएं हैं। दिलीप जायसवाल ने तो कहा कि बल्ले बल्ले वाला डांसिंग बजट आने वाला है। आप क्या देखिए, एक मैं बता रहा हूं कि इस बार का जो बजट होगा उद्योग आधारित होगा। उद्योग आधारित, और इस बार बिहार में पूरे 5 साल उद्योग का जाल बिछेगा। उद्योग का फोकस है। यहाँ के लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो प्लान को बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को तो फायदा जब से सेंट्रल बना मोदी और नीतीश जी बने तब से पूरा फायदा किसान को हो रहा है। किसान आज धान का उत्पादन इतना हुआ है, एक एनडीए सरकार का ना दिन है, नहीं तो राजद के सरकार में खेत में लाल झंडा गाड़ा रहता था। तेजस्वी यादव आज व्हील चेयर पर सदन आए थे। अब उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। अब ये हम नहीं, उनका किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत। चलिए, बजट के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, केंद्रीय बजट तो आ चुका है, प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं। विपक्ष तो किसी भी तरह का बजट आएगा, विपक्ष का काम विरोध करना होता है। अब बिहार का कल बजट है, आशाएं हैं कल बिहार का बजट आएगा, उसके बाद भी मंत्री जी से हम लोग बातचीत करेंगे और रिएक्शन लेने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।